अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। पैक्टा की तरफ से फ़र्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस इशू हो चुका है। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो अब नहीं करने। इसके अलावा आपका फ़र्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का पेपर किस तरह का होगा और पेपर में किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ये तमाम डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें जो पहला टॉपिक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, पेज नंबर 9 से लेकर 13 तक ये टॉपिक आपने नहीं करना। और इसके अलावा जो यूनिट 1 की एक्सरसाइज है बिल्कुल इसी तरह यूनिट नंबर 2 के भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और साथ में एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ हैं जो आपने नहीं करने। और यूनिट नंबर 3 के भी इसी तरह से आपने अपनी किताबों पर निशान लगा लें। अच्छा, इसके बाद यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि यूनिट नंबर 4 आपने कंप्लीट जो है वो रेडी करना है। उसमें से कुछ भी कोई भी टॉपिक कोई चीज़ डिलीट नहीं करवाई गई। देन उसके बाद जो है वो डाटा एनालिसिस यूनिट नंबर 5 है, उसको भी आप देख लें। जो जो चीज़ें आपने नहीं करनी आप अपनी बुक्स पर निशान लगा लें। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और बिल्कुल इसी तरह जो यूनिट नंबर 8 है वो भी स्मार्ट सिलेबस में उसका बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि यूनिट नंबर 8 आपने कंप्लीट रेडी करना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। और उसके बाद यूनिट नंबर 9 है, तो यूनिट नंबर 9 के भी टॉपिक 1-2 दिए हुए हैं और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। तो उसके बाद ये पेपर पैटर्न है आपका कि सबसे पहले आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव हिस्सा यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे, 15 एमसीक्यूज़ होंगे और ये चैप्टर 1 से 3 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे, चैप्टर 2 से 1, चैप्टर 3 से 1, चैप्टर 4 से 1, चैप्टर 5 से 2, चैप्टर 6 से 1, चैप्टर 7 से 2, चैप्टर 8 से 2 और चैप्टर 9 से 2। तो ये एमसीक्यूज़ हैं आपको। उसके बाद आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन होंगे, 2, 3, 4 और हर क्वेश्चन के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपने 6 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। अब आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी मेंशन किया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाद पार्ट 3 है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपने 3 करने होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर का होगा और उसके आगे पार्ट्स होंगे। तो आप यहाँ से नोट कर लें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रेडी कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने बाकी सब्जेक्ट के पेयरिंग स्कीम और स्मार्ट सिलेबस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।